मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इसके साथिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इत्तेहाद जिंदाबाद इत्तेहाद जिंदाबाद। शहर हैदराबाद के इलाके दारुश शिफा ग्राउंड में शिया तबके ने वसीम रिजवी के खिलाफ एहतजाज किया और उसके पुतले को नजरआतिश किया। इस मौके पर शिया कायदीन ने कहा कि कुरान मजीद में रद्द व बदल नहीं हो सकता। हमीद हुसैन जाफरी ने कहा कि शिया तबके से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं कि उसकी अपील को खारिज कर दिया जाए। मुल्क भर में वसीम के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। ग्राउंड पर जिस मलून ने जो है सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी पेश की, मुतबरिक कुरान शरीफ के पारों को, उनकी आयतों को उसमें से रिव्यू करने के लिए हम उसके ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में इस वक्त एहतजाज हो रहा है। चाहे दुनिया 10 से वर्ष हो जाए, कुरान मुतबरिक को कोई छीन नहीं सकता, वहाँ के एक नुक्ते को भी कोई हटा नहीं सकता। हमारी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदलिया पे हमको इतना यकीन है कि इस मुक़द्दस किताब के बारे में जो फाइल सबमिट की गई है उस मलून ने उसको फौरी डिसमिस करना चाहिए। इसी के साथ दारुशफा गिरोन पर हम शिया कायदीन ने यहाँ पर एक प्रोटेस्ट किया और इस मलून के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए उसका पुतला नजरातिश किया। और इस उम्मीद के साथ कि हिंदुस्तान में, हैदराबाद में शिया सुन्नी मुस्लिम भाइयों में इत्तेहाद है, एकजुटता है, भाईचारगी है, वो बाकी रहेगी, बरकरार रहेगी। ऐसे मलाइन के बोलने से, कोई अमल करने से हमारा कोई इससे ताल्लुक़ नहीं है। सबसे पहली बात, ये वो मलून है जिसको 2 साल पहले लखनऊ के शिया उलमाए कराम ने इसको खारिजुल मज़हब करा, इसको मज़हब से निकाल दिए। तो अब हमारे मज़हब से इसका ताल्लुक़ नहीं है। ये बेतहक़ीक़ बाप की औलाद है जो इस तरह की वो हरकत किया है। इससे पहले भी कई एक सहाबा के कराम और आयतों पर, मज़हबों पर और मुख्तलिफ़ उन्वानों पर शोधबाजी किया। हम इंशाल्लाह हुकूमत से चाहते हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इस जलील को गिरफ़्तार करे और इसके ऊपर सख्त से सख्त सज़ा लगाए और सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला है वो उसको डिसमिस करे। हम अदलियात से, हुकूमत की से भी हम कोशिश करते हैं कि इंशाल्लाह हमारी नुमाइंदगी पूरी दुनिया में हो रही है, इत्तेहाद एकजुटता का है, उसका नारा हम देते हैं, शिया सुन्नी इत्तेहाद जिंदाबाद। मज़ीद जानकारी के लिए tafsirapoint.com पर लॉगिन करें। ब्यूरो रिपोर्ट तबसरा पॉइंट।